name is Dr. Faisal Qadeer. Welcome back to Study Vision's YouTube channel. This is Target Current Affairs for CSS and PMS aspirants. इससे पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी. उसके अंदर हम लोगों ने ऑल डायमेंशंस डिस्कस किए. उसके अंदर कुछ चीज़ें रह गई थी जो कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम लोग आगे लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे. जिस तरीके से स्टेट्स का जिक्र था और व्हाई आर द स्टेट्स इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर एक डेजिग्नेटेड लेक्चर होगा. बट टुडेज लेक्चर is of prime importance for those appearing in CSS 2024 and those appearing in CSS 2025. And that is the Pakistan-Afghanistan relations, the current Taliban government, and the foreign policy of both the nations towards each other, i.e. Pakistan and Afghanistan. What are the challenges that are impeding the relations, impeding the progress of relations between the two states? इसके अंदर हम लोग इफेक्ट्स पढ़ेंगे और इसके अंदर हम लोग वे फॉरवर्ड पढ़ेंगे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान किस हद तक जा सकते हैं टू कोलैबोरेट इन द रीजन. सो लेट अस स्टार्ट. सिंस 1947 पाकिस्तान के रिलेशंस अफगानिस्तान के साथ हमेशा से डैगर्स ड्रॉन की तरह रहे, हमेशा से हॉस्टाइल रहे. पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान हैव नॉट बीन क्लोज एलाइज एज सच. हम लोगों ने जब भी हाथ बढ़ाने की कोशिश की है, अफगानिस्तान ने हाथ बढ़ाने की कोशिश की है, देयर हैव बीन सर्टेन प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से वो रिलेशंस फर्दर नहीं प्रोसीड कर पाए. हम लोग देखते हैं कि 1980s के अंदर, 1986 के अंदर, 1980s के अंदर एक मेजर शिफ्ट होता है अफगानिस्तान के अंदर और सोवियत यूनियन यूएसआर इन्वेड करती है अफगानिस्तान. And this is amidst the Cold War that is happening between USSR and the United States of America. ये जो कोल्ड वॉर थी, this was actually between the USA and the USSR. लेकिन इसके पीछे एक दो और आइडियोलॉजीज की लड़ाई थी. That was capitalism and communism. Capitalism USA की आइडियोलॉजी थी, communism USSR की आइडियोलॉजी थी. जो कॉन्सेप्ट था, this was between a fight between the first world and the second world to gain the resources or to gain control over the third world states. थर्ड वर्ल्ड की रिसोर्सेज, सॉरी. इसी पॉलिसी के तहत यूएसआर जब अफगानिस्तान आया तो ऑब्वियसली जो ट्रूमन डॉक्ट्राइन था, जो कार्टर, जो अदर डॉक्ट्राइन्स थे आपके, जिसके अंदर बता दिया गया था कि अगर इफ अ country feels threatened by the expansion of communism or it feels threatened by the presence of USSR, USA will aid them financially, economically and militarily. तो हुआ इस तरह कि जब अफगानिस्तान के अंदर सोवियट्स आए तो उसके ईस्ट बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान था एंड इधर एक मूवमेंट स्टार्ट होती है अफगान मुजाहिदीन की एंड ये मूवमेंट राइज होती है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट दैट इज सेट अप ओवर देयर, फंडेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अफगानिस्तान ऑलरेडी, अब इट इज ट्रू और इट इज नॉट, डज नॉट मैटर, क्योंकि अफगानिस्तान स्टिल ब्लेम्स कि जो यूएसआर की इन्वेजन के बाद जो अफगान मुजाहिदीन की फोर्स थी, दैट वाज फंडेड बाय द that was done by the help of Pakistanis, funded by the United States of America. इसके बाद जब यूएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाती है 1991 के अंदर, तो एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है. इस पावर वैक्यूम को फिल करना था एंड इट वाज फिल्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द पावरफुल एंटिटी ऑफ द मुजाहिदीन दैट वर ऑलरेडी प्रेजेंट ओवर देयर. तो हम लोग अफगानिस्तान के अंदर एक पावर राइज देखते हैं जो कि पहली बार हम देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ तालिबान राइज. सपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, लेकिन एज टाइम मूव्स ऑन वी सी दैट द ड्रैकोनियन लॉज दैट द तालिबान गवर्नमेंट हैज टुवर्ड्स इट्स पीपल, एक इमेज अच्छी सी नहीं जा रही होती. 9/11 के अंदर जो इंसिडेंट होता है 9/11 का, इसके अंदर एक मेजर शिफ्ट आता है इन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान रिलेशन. 2001 के अंदर ये इंसिडेंट होता है. पाकिस्तान के अंदर सिविल मिलिट्री लीडरशिप होती है अंडर द लीडरशिप ऑफ परवेज मुशर्रफ एंड जॉर्ज बुश जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के उस वक्त प्रेसिडेंट होते हैं, ही कॉल्स फॉर द बुश डॉक्ट्राइन
बुश डॉक्ट्राइन बेसिकली था क्या? लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इट वाज एक्चुअली अ कॉल फॉर वॉर ऑन टेरर, अनाउंसमेंट फॉर वॉर ऑन टेरर। इससे पहले कि वो हमारे पास आए, हम उनके पास जाकर एंड वी विल फाइट देम। एंड इसकी अगर मैं आपको समरी बताऊं बुश डॉक्ट्राइन की, तो इट वाज एक्चुअली ईदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, एंड दिस statement was put in front of Pakistani leadership at that time. So the leadership, civil military leadership, did not have any opportunity or any choice कि वो इसको निगेट कर सकें. So we had to bandwagon with the policy and the doctrine of the United States of America. तालिबान को हम लोग पीछे कर देते हैं, एक सिविल वॉर सिचुएशन स्टार्ट हो जाती है 2001 के बाद, एंड यूएस बैक्ड हामिद करजई की गवर्नमेंट एंड देन अशरफ गनी की गवर्नमेंट्स हम लोग देखते हैं, एंड इधर से हमारी डिटेरियोरेशन ऑफ पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है. लेटर ऑन, फास्ट मूविंग फॉरवर्ड, हम लोग देखते हैं कि ओबामा के बाद ट्रम्प आते हैं एंड एक अनाउंसमेंट करते हैं, बिकॉज ही वाज अ नेशनलिस्टिक पॉपुलिस्टिक लीडर, दैट कि हम लोग ने यूएस विड्रॉल करना है. यूएस विड्रॉल जब स्टार्ट हो जाता है तो दो तीन फेजेस के अंदर होता है. दोहा टॉक्स होती हैं आपकी, कतर के अंदर टॉक्स होती हैं, यूएई के अंदर टॉक्स होती हैं, देयर इज रेड क्रॉसेस इन्वॉल्व. वो सारा होकर जो भी इंसिडेंट होता है हम लोग ने, आप लोगों ने देखा होगा नेशनल टेलीविजन के अंदर, एंड फिर से जो तालिबान होती है उसका हम लोग राइज देखते हैं अफगानिस्तान के अंदर, एंड फाइनली तालिबान टेक्स ओवर काबुल एंड टेक्स ओवर द गवर्नमेंट ओवर देयर. तो ये तो एक शॉर्ट स्टोरी थी जो आपको मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा था कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो रिलेशन, ताकि उसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके. अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मेजर प्रॉब्लम्स क्या चल रहे हैं, पॉइंट ऑफ कंटेंशन क्या है, कि जिस पॉइंट ऑफ कंटेंशन के ऊपर पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशंस मैटर कर रहे हैं. नंबर वन जो हम देखते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशन में, दैट इज द इशू ऑफ दुरंद लाइन. दुरंद लाइन का क्या इशू है? दुरंद लाइन इज अ बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान दैट वाज ड्रॉन बाय द ब्रिटिश. पाकिस्तान के कोई रिजर्वेशंस नहीं है, अफगानिस्तान की जो रिजर्वेशंस हैं, दे से दैट वी वर नॉट अ पार्टी टू द अवार्ड दैट वाज गिवन फॉर द डिमार्केशन ऑफ लैंड, एंड हमारे साथ एक किस्म की नाइंसाफ़ी हुई है एंड हमसे लैंड कट ऑफ कर दिया गया है, जो ग्रेटर पश्तूनिस्तान का ये लोग लैंड बताते हैं. सेकेंड पॉइंट ऑफ कंटेंशन जो यहाँ पर है, दैट इज दी पश्तूनिस्तान इशू. क्योंकि इस बेल्ट के अंदर, दिस इज अ पठान बेल्ट, दिस इज अ पश्तून बेल्ट. सो अफगानिस्तान का आप लोगों ने एक स्लोगन सुना होगा कि अटक तक जमीन हमारी. दिस इज अ पॉपुलर स्लोगन इन अफगानिस्तान एंड एवरी गवर्नमेंट ओवर देयर हैज ऑलवेज परस्यूड दिस पॉलिसी. थर्ड जो इशू आ रहा है यहाँ पर, दैट इज द इशू ऑफ टेररिज्म एंड हार्बरिंग अफगान लैंड, या एक्यूजेशन आप लोग कह सकते हो. थर्ड नंबर पे एक्यूजेशन टुवर्ड्स ईच अदर फॉर कंडक्टिंग प्रॉक्सी. पाकिस्तान अफगानिस्तान को ब्लेम करता है कि अफगानिस्तान की सॉइल यूज होता है फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज अगेंस्ट पाकिस्तान. अफगानिस्तान पाकिस्तान को ब्लेम करता है कि यार यूर प्लेइंग प्रॉक्सीज इनसाइड अफगानिस्तान. सो देयर इज अ क्लैश ऑफ एक्यूजेशंस फ्रॉम बोथ लेवल. अब डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक, पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटीज क्या है अफगानिस्तान के साथ. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसको समझे बगैर हम लोग रीजनल डायनामिक्स को नहीं समझ सकते. नंबर वन जो हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द और स्ट्रेटेजिक इशू हमारा, क्योंकि वेस्ट साइड पे बॉर्डर है, इट वाज नॉट फेंस्ड, अभी फेंस कर लिया गया है. अगर हम लोग उसको अनचेक रखेंगे, अफगानिस्तान के अंदर सिविल वॉर होगी, अफगानिस्तान के अंदर क्राइसिस होंगे, अफगानिस्तान के अंदर टेररिज्म आएगा, अफगानिस्तान के अंदर इंटरवेंशन होंगी. ऑब्वियसली हम लोग नेबरिंग कंट्री हैं, वी विल फील द बर्डन. तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान के ठीक ठाक कंसर्न्स हैं. सेकंड पॉइंट पे स्ट्रेटेजिक डेप्थ. स्ट्रेटेजिक डेप्थ का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल होता है. पाकिस्तान अपनी जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, पाकिस्तान डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ एज कंपेयर टू इट्स नेबरिंग कंट्रीज, स्पेशली इंडिया, हॉस्टाइल इंडिया. तो पाकिस्तान अगर फेवरेबल ताल्लुक रखेगा, फेवरेबल फॉरेन पॉलिसी, फेवरेबल रिलेशंस रखेगा अफगानिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान अपने चांसेस इंक्रीज कर सकता है ऑफ इंक्रीजिंग इट्स स्ट्रेटेजिक डेप्थ, विच वुड बी वेरी बेनिफिशियल. थर्ड अगर हम लोग देख लें तो बायलैटरल ट्रेड. अफगानिस्तान से हमारी बायलैटरल ट्रेड काफ़ी हद तक है,
काफ़ी रिपोर्ट्स के अंदर भी उसके स्टेटिस्टिक्स आ चुकी हैं, डॉन के अंदर, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर, काफ़ी पेपर्स के अंदर हमारे जितने भी क्या कहते हैं उसको, फ्रूट्स एंड ऑल दैट चीज़ें जो आती हैं, दैट आर फ्रॉम मेजरली फ्रॉम द स्टोरखम बॉर्डर। उसके बाद हमारे हम देखते हैं कि कल्चरल टाइज, इस जो बेल्ट है, फाटा की जो बेल्ट है, पाटा की जो बेल्ट है, एंड जो पश्तून की बेल्ट है, इनमें कल्चरल टाइज होते हैं। एक तो लैंग्वेज का सबसे बड़ा कल्चरल टाइज, पठान इधर भी हैं, पठान उधर भी हैं। उसके बाद ड्रेसिंग, उसके बाद क्लोथिंग, उसके बाद आपका क्यूजिन सारा हो गया, एंड मैरिजेस, क्रॉस कल्चरल मैरिजेस हो चुकी हैं, एंड the people in this belt have sense of belongingness towards Afghanistan, so we cannot discard a whole area or the feelings of a whole society and make it marginalized, तो उसको भी ध्यान में रखना है। अब इसके अंदर इंडिया कैसे इन्वॉल्व है, इंडिया के क्या प्रॉब्लम्स हैं, इंडिया क्यों अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा था, व्हाई इज इंडिया इंटरेस्टेड इन अफगानिस्तान। सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज आर हाई, बट एज कंपेयर टू इंडिया इट डज नॉट हैव अ लार्ज मिलिट्री। इंडिया ने एक पॉलिसी की थी डोवल डॉक्ट्राइन के अंदर, डोवल डिप्लोमेसी के अंदर, एंड दे कॉल्ड इट द डबल स्क्वीज पॉलिसी। व्हाट वाज द डबल स्क्वीज पॉलिसी? डबल स्क्वीज पॉलिसी का मतलब ये था कि इंडिया वांटेड टू squeeze Pakistan from both the eastern front and the western front, and it was done so ताकि पाकिस्तान अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को एक्सपैंड कर सके और स्ट्रेच आउट कर सके on both wings, and the weight of both the borders would eventually make Pakistan's military structure crumble. पाकिस्तान को ये obviously पसंद नहीं आया, पाकिस्तान was not in favor of this, and it was a very point of concern for Pakistan. चाइना के क्या यहाँ पर क्या कहते हैं उसको, पॉइंट्स हैं दैट इट वांट टू बी इन्वॉल्व इन अफगानिस्तान। देखिए, यूएस ने दो जगहों पर वैक्यूम क्रिएट किया चाइना के लिए। एक कोविड-19 के अंदर जब यूएस ने अपना सुपर पावर या सुपर लीडर का रोल नहीं प्ले किया, वहां पर चाइना ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी मेडिकल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के थ्रू अपने एक पूरा वैक्यूम सुपर पावर का फिल किया, जो यूएस ने वॉइड छोड़ दिया था। सेकंड नंबर पे जब यूएस विड्रॉल हुई अफगानिस्तान से, तो यहाँ पर भी एक मेजर पावर शिफ्ट आया, एंड एक मेजर सुपर पावर का एक वैक्यूम रह गया, दैट इज बीइंग फिल्ड बाय चाइनीज गवर्नमेंट, चाइनीज प्रीमियर पीआरसी, which is a good move by China because it wants to extend its CPEC program through Afghanistan, क्योंकि अफगानिस्तान बहुत जगहों से कनेक्ट कर सकता है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से कनेक्ट कर सकता है, CPEC प्रोग्राम कैन एक्सपैंड। अब जो फॉरेन पॉलिसी डेलीगेशन सॉरी, अभी जो फॉरेन पॉलिसीज हमारी हो रही हैं, उसके अंदर रिसेंट क्या ट्रेंड्स चल रही हैं, इसके अंदर हम लोग दो चीजें देखेंगे। एक, पाकिस्तान की तरफ से क्या फॉरेन पॉलिसी चल रही है, और एक अफगानिस्तान उसके रिप्लाई में क्या कह रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान की तरफ से जो फॉरेन पॉलिसी ट्रेंड्स चल रही हैं, पाकिस्तान ने एक डेलीगेशन, हाई लेवल डेलीगेशन भेजी काबिल को, एंड इट वेंट एंड इट शोड कंसर्न, एक रेड लाइन बताई गई पाकिस्तान की तरफ से कि ये रेड लाइन अगर क्रॉस हो गई, जो क्रॉस हो चुकी है, उनने रिजर्वेशन शो की रिगार्डिंग टेररिज्म, तो अगर जो भी पाकिस्तान की फिर फॉरेन पॉलिसी आएगी, पाकिस्तान विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, अफगानिस्तान गवर्नमेंट विल बी, तालिबान गवर्नमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हम लोगों ने तालिबान की गवर्नमेंट की राइज में दो तीन प्रॉब्लम्स देखी, एंड द मेजर वन वाज बीइंग द तालिबान राइज, सो नॉट द तालिबान राइज, द टेररिज्म राइज इन पाकिस्तान, आईएसकेपी का राइज, टेररिज्म का राइज, पुलिस लाइन का अटैक हम लोग देखते हैं पेशावर के अंदर, अली मस्जिद का अटैक हम लोग देखते हैं फाटक के अंदर, सॉरी जम के अंदर। तो ये इशू पाकिस्तान की तरफ से फॉरवर्ड किया गया था अफगान गवर्नमेंट की तरफ। उसके रिपरकशन में पाकिस्तान ने फिर क्या किया, पाकिस्तान ने तोरखम बॉर्डर ऑन एंड ऑफ बंद करते हैं, बायलैटरल ट्रेड बंद की दी है ऑन एंड ऑफ, जिसके रिप्लाई में उनके फॉरेन मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट भी दिया दैट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स द इशू ऑल द रिजर्वेशंस दैट पाकिस्तान हैज, एंड बट पाकिस्तान शुड सेपरेट बोथ टेररिज्म फ्रॉम ट्रेड। लेकिन ऑब्वियसली वही बात है कि पाकिस्तान हैज टू डू समथिंग। उसके रिपरकशन में पाकिस्तान ने, ये तो नहीं कह सकते कि रिपरकशन, लेकिन उसी फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान ने अफगान इमिग्रेंट्स का इशू उठाया, जो अनडॉक्यूमेंटेड अफगान इमिग्रेंट्स थे दैट केम इन द लास्ट तालिबान गवर्नमेंट, जो यहाँ पर थे, अनडॉक्यूमेंटेड थे। पाकिस्तान ने उनको टाइम दिया कि आप जाओ, आप डॉक्यूमेंटेशन पूरी करके लाओ,
एंड हम लोग आपको वापस एंट्री देंगे. इट वाज नॉट लाइक वी वर डिपोर्टिंग देम, इट वाज जस्ट फॉर देम टू गेट देयर डॉक्यूमेंट्स बैक, जिस पे अफगान गवर्नमेंट ने बहुत फर्स्ट में मचाया. बट ऑल ऑफ दिस इज गोइंग बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. इस डायनामिक्स के अंदर देयर आर अलॉट मोर थिंग्स टू कंसिडर, बट होप सो इस सारी स्टोरी में आप लोगों को कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशंस कैसे चल रहे हैं, क्यों ख़राब हुए थे, मेजर पार्टीज कौन सी हैं, मेजर पार्टीज कौन सी इन्वॉल्व हैं, उनके क्या क्या रिजर्वेशन, उनकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पर. सो होप सो इसमें लेक्चर में बेहतरी हुई होगी. वी विल मीट नेक्स्ट टाइम विद अनदर लेक्चर. थैंक यू सो मच. Thank you so much for watching Study Vision's YouTube channel. Allah Hafiz.